ग्राफ के 43 तक हम तुम लोग को बता दी है। अब हम लोग बताए हैं कति 43 के तुम्हारा अथवा में बताते हैं, समझ कि नहीं। देखो हमेशा आपको अथवा करके क्वेश्चन पूछता है, लेकिन अब नहीं पूछता है अथवा, समझ कि नहीं। अब नंबरिंग दे देता है, कहता कि अब 4 को दे देगा, कहेगा किन्हीं 2 को बनाए, क्या बोलेगा किन्हीं 2 को बनाए, बनाने के लिए देगा आपको। या 8 को क्वेश्चन देगा, उसमें से क्या कहेगा तुम्हारा किन्हीं 4 को बनाए, है कि 4 को देगा बनाने के लिए। चलो अब अथवा में समझो। अथवा में कहा क्या थी, ऋषभ धारा के अनुकूल, चलो अनुकूल समझो, अनुकूल, अनुकूल, अनुकूल मतलब होता है साथ, धारा के साथ, अनुकूल मतलब धारा के साथ। और उसके प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब धारा के गति विपरीत, धारा का क्या चीज होगा तुम्हारा विपरीत। मतलब अनुकूल मतलब धारा के साथ, प्रतिकूल मतलब धारा के विपरीत, समझ गई नहीं। अब चलो अब हम आते हैं क्वेश्चन पर, क्या क्वेश्चन पर समझो। कहता है ऋषभ धारा के अनुकूल 2 घंटा में 20 किलोमीटर तय करता है। धारा का कहता है अनुकूल, तो धारा के अनुकूल, अनुकूल कितना चल रहा है, धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल कितना चल रहा है तुम्हारा 2 घंटा में कितना जा रहा है 20 किलोमीटर, 2 घंटा में कितना है 20 किलोमीटर। यहाँ दिया है 43 कितना है अथवा का है, 43 के अथवा दिया है। धारा के अनुकूल कितना 2 घंटा में 20 किलोमीटर। उसके बाद धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल तो धारा के प्रतिकूल तुम्हारा कर रहा है 2 घंटा में 4 किलोमीटर, 2 घंटा में 4 किलोमीटर। अब समझो थोड़ा समझते उसके बाद हम आते हैं। जब भी आप कभी आप जो बच्चा लोग जो मतलब गंगा किनारे का रहता होगा वो लोग जानता है, इसको भली भांति जानता है, समझ कि नहीं। वो तो एक्सपर्ट होता है, नाव कोई लगा के बांध के चल दिया, बस खेप दिया, अब चिल्ला रहा इधर से हाँ अमर नाव है, अमर नाव, तो चल दिया बीच पानी में, है कि नहीं। बहुत देखते हैं डेंगी लेके भागे तो उधर डेंगी बोलता है इधर, समझ कि नहीं। तो आप देखिएगा जब आप लोग उसको चलाइएगा ना धारा के साथ चलाइएगा, खूब मज़ा आएगा चलाने के लिए। आज जैसी धारा के विपरीत चलाइएगा बस कितना मज़ा आएगा वो तो निकाल ही देगा आपका मज़ा, समझे कि नहीं, पसीना पसीना कर देगा। तो धारा के साथ जाने में आसान, लेकिन धारा के विपरीत आने में कति है बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए धारा के साथ गया तो देख रहा 2 घंटा में 20 किलोमीटर, धारा के उल्टा आया तो वो उतना ही समय सेम समय लगा, लेकिन कितना किलोमीटर 4 किलोमीटर आया, देख रहा 16 किलोमीटर सीधे कम गया, है कि ना। तब पूछ रहा है थी नाव की चाल ज्ञात करे और धारा की चाल ज्ञात करे। तुम्हारा क्या पूछ रहा है नाव की चाल, नाव की चाल बराबर वाट और धारा की चाल बराबर वाट, धारा की चाल बराबर भी वाट, कति मानेगा वाट, दोनों का बताना है। यहाँ चाल चाल है तो यहाँ हम चाल भी निकालेंगे, याद रखना, समझा कि नहीं। अब चलो हम पहले कहते हैं नाव को कथी लिख दिए रे चाव, हैं नाव। चलो अब हम मान ले, माना कि नाव की चाल बराबर, चाल बराबर क्या हो जाएगा x, आई क्या होगा धारा की चाल बराबर, धारा की चाल बराबर, चाल बराबर y मान लिए। तो करेगा दे धारा के साथ अब नाव चलाएगा, धारा में कैसे चलाएगा नाव की पता चलाएगा कि वो बैठ के इसे खेवेगा, नाव ना चलाएगा रे। तो धारा के साथ जाएगा तो इस धारा के भी चाल जुटेगा और कति के नाव के भी चाल तो जुटेगा। यहाँ चाल दिया है, क्या यहाँ चाल दिया है नहीं, यहाँ हम चाल में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्या करते हैं चाल निकाल लेते हैं इसका। देखो हम चाल निकाल रहे हैं समझो। तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है तुम्हारा दूरी बटा में समय। आप लोग 9th के फिजिक्स में पढ़े होंगे समान चाल असमान चाल, समझ गए। दूरी कितना दिया हुआ है तुम्हारा 20 किलोमीटर, समय कितना लगा 2, काटो तो कितना हो गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब 1 घंटा में क्या किलोमीटर गया होगा 10 घंटा, तो 10 किलोमीटर ना। कोई कहता है स्पीड चलाता है गाड़ी, कहते अरे 20 की स्पीड चला, 20 की स्पीड कोई कहता है
कह 80 के स्पीड चलाओ तो मजा आवत रहलो हाँ। रेल लोल कहीं 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 गिर गया तो छिलाला आलू हो जाए, समझे कि ना, छिला लीची की तरह दिखाई देता है उससे सब जगह मांस। अब इसको भी चाल को बदल दीजिए। ई कथी का है, धारा के अनुकूल मतलब धारा के साथ, आई कथी है धारा के प्रतिकूल। तो इसका भी चाल निकालने के लिए तो दूरी बटा में समय, दूरी कितना है तुम्हारा 4 किलोमीटर और समय कितना है 2 घंटा, काटेगा तो कितना आ जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, समझ कि नहीं। अब कह रहा है कथी, नाव की चाल और कथी की चाल निकालना तुमको, धारा की चाल। तो नाव और धारा की चाल निकालने के लिए पहले क्या कर रहा है तुम्हारा, धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल का मतलब नाव का भी गति जुट जाएगा और कथी धारा का भी गति जुट जाएगा। कहने का मतलब है स्पीड कब, देखो जैसे इन नाव ई धारा है, ई धारा है, इस पर नाव चल रहा है, नाव कैसे बनेगा रे, ये नाव चल रहा है, ये नाव चल रहा है, अगर धारा के साथ जाएगा तो इसका भी गति जुट रहा है और इसका भी गति रहा है, गति जुट रहा है, दोनों गति मिल रहा है तब ना स्पीड भाग रहा है। तुम्हारा दोनों को जोड़ दो तो अब लिखेगा कथी के बुआ, धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल, अनुकूल, तो दोनों का होगा जुड़ जाएगा। तो x प्लस वाई, और x प्लस वाई का मान क्या है, धारा के अनुकूल क्या है तुम्हारा चाल बताओ, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कहेगा धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल। अब बता तुम्हारा तो x माइनस वाई का है भैया, जब ई देखिएगा तो ई इधर जा रहा है और ई इधर आ रहा है, ई नाव इधर आ रहा है, तो इसका कथी कर रहा है, विरोध कर रहा है, ये धारा का विरोध कर रहा है कि नहीं, धारा इधर जा रहा है, इसको इधर ला रहा है ना। तो अगर बाई चांस अगर ई कहा कथी हम इन्ने जाएंगे, आई कहा हम इन्ने जाएंगे, तो इसका विरोध किया कि ना। जैसे मैं कहने का मतलब कथी है, तोरा मम्मी कहेगा तोरा बउआ रे ये काम न करिए, लेकिन तू वही काम करेगा, तो कथी हुआ, मम्मी का विरोध किया तू, तो यही बार में कथी है, तो चट दिना लग जाता है एगो खींच के तमाचा, है जी ना। तो आप कथी कीजिए, इसको घटा लेते हैं, समझ गए नहीं। और ये बता धारा के प्रतिकूल कितना है इसका चाल, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, हो गया। अब इसको हम क्या कहते हैं, समीकरण 1 बना लीजिए और इसको समीकरण 2 बना लीजिए, कोई दिक्कत। अब समीकरण 1 और 2 से यहाँ लिख लेना, अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, 2 से हो गया। एक को लिख लो, x प्लस वाई बराबर कितना 10, x माइनस वाई बराबर कितना 2। अब देखो इससे ई कट गया, दोनों जोड़ेगा तो कितना आ जाएगा x, दोनों को जोड़ेगा तो कितना 12, कटेगा तो कितना आ जाएगा 6। हम x किसको माने हैं, नाव, तो नाव का चाल कितना हो गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा, है कि ना। अब x का मान हमारा आ गया, तो y का मान निकालने के लिए आसान, समीकरण 1 में मान रख लो, किसी में मान रख लो, समीकरण 1 में कथी के मान रखने पर, x का मान रखने पर, ने पर दिख रहा है उसमें, रखने पर, हो गया, रखने पर। चलो अब समीकरण 1 लिख लो, समीकरण 1 कौन है तुम्हारा, x प्लस वाई बराबर 10, x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 10। अब देखो x का मान कितना है तुम्हारा 6 और प्लस वाई बराबर कितना 10, आई प्लस में तो बट जाएगा तो कथी में हो जाएगा माइनस में, तब बताता y का मान कितना आ गया 4, 4 आया कि नहीं। अब यहाँ पे देख लो, अब यहाँ पे भी पता चल जाएगा। अब दोनों को जोड़ो था कितना आ रहा है, तो दोनों जोड़ के 10 आ रहा है कि नहीं, यहाँ देखो था, ये दोनों घटाओ कितना आ रहा है 2, देखो आ रहा है कि नहीं 2 घंटा चला, 10 किलोमीटर दोनों जोड़े चल रहा था, कभी 1 घंटा में कितना किलोमीटर 10 किलोमीटर, 2 घंटा में आ गया कि नहीं, समझा। तो किसी को दिक्कत यहाँ तक, मतलब नाव का चाल हो जाएगा तुम्हारा कितना 4 किलोमीटर, और सॉरी धारा का चाल हो जाएगा तो 4 किलोमीटर, और नाव का चाल कितनी हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा, समझा कि नहीं। अब इसके बाद यहाँ लिखना, अतः यहाँ मत लिखना लोल, हम तो ऐसे लिख तुम लोग को समझाने के लिख दिए हैं, नाव के चाल बराबर लिख देना, उसके बाद धारा के चाल बराबर लिखना। नाव के चाल बराबर तुम्हारा सॉरी
नाव के चाल बराबर हो जाएगा 6 और धारा का चाल बराबर 4। अपना लिख लेना हुआ, समझा? इसको दिक्कत। अब हम चलते हैं द्विघात समीकरण के लिए। देख बुआ, हम आप लोग को इससे पहले द्विघात समीकरण का कहते एक क्लास ले चुके हैं, है ना? चलिए आज हम द्विघात समीकरण के बारे में कुछ डिटेल से बताते हैं, समझ गए ना? चलिए, कितना नंबर क्वेश्चन है? 44 नंबर क्वेश्चन 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखो बुआ, इतना मत सोचना कि हाँ भैया ये सब क्वेश्चन पूछेगा, नहीं पूछेगा, बस इसी टाइप से, मतलब नंबरिंग को चेंज कर देगा। बिहार बोर्ड देखो, अगर तुमको पास करना है, मैथ में अच्छा नंबर लाना है, तब जितना क्वेश्चन बैंक है ना सबका क्वेश्चन बना जाओ, एकदम पक्का पास कर जाएगा। 100% इसी में से पूछता है। सिर्फ क्या करता है, तुम्हारा नंबरिंग चेंज करता है और कुछ नहीं, इसमें और विशेष कुछ नहीं करता, सिर्फ नंबरिंग चेंज कर देता है। चलिए आगे चलते हैं। कहता है तुम्हारा द्विघात समीकरण का सूत्र का प्रयोग कर तुम्हारा 2x² + x माइनस 528 बराबर 0 का हल क्या होगा। तो द्विघात समीकरण का यूज करने के लिए, चलो अब द्विघात समीकरण कितना है? 44 में क्या दे दिया है? क्या दिया है? तुम्हारा समीकरण दे दिया है 2x² प्लस x माइनस 528। देखो बुआ, द्विघात समीकरण का हल निकालने से पहले आपको कहते इसको जांच करना पड़ेगा जो हाँ ये तुम्हारा इसका हल संभव है कि नहीं, समझ गए नहीं? तो देखो हल संभव जांच करने के लिए पहले हम कथी के लिए चलते हैं? विवेचक पर। क्या चलते हैं? विवेचक। विवेचक, इसको हम डी से सूचित करते हैं। कथी से? डी से। अब विवेचक जानने के लिए भी अब अच्छा चल, अब वो तो हम अलग देख लेंगे। विवेचक का सूत्र लिखो। क्या होता है विवेचक का सूत्र? b² - 4ac। अब भैया फंस गया मैटर यहाँ, b कहाँ से आया, a कहाँ से आया, c कहाँ से आया? तो आपको बचाया क्या? द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ लिख दीजिएगा व्यापक रूप। व्यापक रूप, तो व्यापक रूप होता है ax² + bx प्लस c बराबर 0। अब इसमें देखो, इसमें तुम्हारा मिल जाएगा a के मान। देखो x² की जगह पर x² है, तो a की जगह पर क्या है तुम्हारा? 2, तो 2 लिख लो। x की जगह पर x है, यहाँ कुछ नहीं था, ब्राह्मण से 1 लिख सकते हैं कि ना गुना में। तो b की जगह पर क्या है तुम्हारा? हो जाएगा 1। अब उसके बाद तुम्हारा समझो c की जगह पर क्या है तुम्हारा? c की जगह पर डायरेक्ट माइनस कितना है? 528। किसी को दिक्कत है यहाँ तक? चलो अब विवेचक निकाल लो। b², b का मान कितना है तुम्हारा? 1 के स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना है? 2। उसके बाद c का मान कितना है? देखो c का मान माइनस 528। 1 का स्क्वायर करा जाता है 1, माइनस माइनस कितनी हो जाएगा? प्लस। अब देखो गुना करो, 2 में इसे गुना करो, गुना कर ये तुम्हारा क्या था? 500 को गुना करेगा तो कितना होगा? 1000। 28 दूना 56, तो 1000 कितना हो जाएगा? 56, है ना? अब उसमें कितने से गुना करना है? 4 से गुना करना है। तो हम 1056 को लिख सकते हैं 1000 प्लस तुम्हारा 50 प्लस 6 में कितना से गुना कर देना? 4 से डायरेक्ट गुना करना। 1000 में 4 से गुना करेगा तो कितना हो जाएगा? 4000। एकदम ऐसी गुना करना तुम लोग। 50 में कितना से करेगा? 4 से, तो कितना हो जाएगा? 50 चौका कितना? 200 और 6 चौका 24। 4 2 2 कितना हो जाएगा? 4। कितना मस्त गुना हो गया। आप लोग ऐसे ही गुना कीजिएगा। कितना आ गया? कितना आ गया? 4224। कितना आ गया बुआ? 4224। 4224। अब देखो एक क्या स्क्वायर करेगा था? 1 4224 आगे दे देगा तो कितना होगा? 4225। अब बताओ किसी का स्क्वायर है ये? बताओ किसी का स्क्वायर है ही? है भैया। हम क्या बताए थे? देखो स्क्वायर निकालने के लिए तो आप एक काम कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे वाला, समझे कि नहीं? लेकिन हम
इसको हम काहे ऐसे करें, हम जानते हैं भैया 7 छक 42, 7 छक कितना हो गया 42 है ना। तो हम एक फार्मूला बताया बुआ, 65 में गुना करो, 65 के स्क्वायर करो तो क्या होगा, इसको डायरेक्ट लिखो तो कहते 50 25, इसमें एक दे दो तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, देखो ऐसे करो 65 का स्क्वायर करना है, 65 में 65 से गुना करना है या स्क्वायर करना है दोनों, तो 50 25, इसमें एक एक्स्ट्रा दे दो तो कितना होगा 7, 7 छक 42 आएगा कि नहीं। जैसे ही लास्ट में 25 देखिए, इसमें देखिए किसका मतलब एक के गुणज के आसपास में, एक के अंतर के आसपास में है। देखो 6 में 7 से गुना करो, 7 छक 42 के करीब में आ रहा है कि नहीं। इसमें जो छोटा होगा समझ जाना इसका, और ये किसका स्क्वायर है तोरा 5 का 25, तो समझ जाना 6 उठा ले और 5 इसमें, तो कितना हो जाएगा 65। ये तुम्हारा 65 का क्या होता तुम्हारा स्क्वायर है, समझ कि नहीं। ये आगे काम देगा हम लोग को, इसलिए हम यहाँ पे तुमको समझा दिए थे। चलो अब बता अब बताओ हम विवेचक को क्या मानते हैं, डी मानते हैं कि नहीं। अब बताओ डी का मान कथी है, 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा है कि 0 के बराबर है 0 से बड़ा आया, डी का मान 0 से क्या आया बराबर आया। अगर डी के मान 0 से बड़ा आया समझ जाना इसका वास्तविक होगा और असमान होगा। हल जो होगा, जो हल निकलेगा, लेकिन दोनों हल कथी होगा अलग अलग होगा, दोनों हल क्या होगा अलग होगा। इस पर हम आप लोग का डिटेल एक क्लास हम समझा देंगे, एक क्लास बना देंगे द्विघात समीकरण के लिए, उसमें हर क्वेश्चन को हम आपका कथी करेंगे उसमें हम समझा देंगे, कोई डाउट। चलो अब इसके बाद देखो बुआ, इसका जो हल होगा निकलेगा इसका हल, लेकिन जो दो हल निकलेगा वो तुम्हारा क्या होगा समान नहीं होगा, समान होगा नहीं होगा। चलो अब इसके आगे समझते हैं, इसके आगे समझते हैं। अब इसका कथी निकालेंगे भैया, मूल्य निकालो, क्या निकालेंगे मूल, द्विघात समीकरण का कथी मूल। आप लोग यहीं से लिखिएगा, इसको यहाँ पे लिख दीजिएगा, इसको आप क्या लिखिएगा यहाँ पर लिखिएगा, मूल का पूछेगा ऐसे, अगर डी का मान 0 से बड़ा हो या विवेचक का मान 0 से बड़ा होगा तो बताओ द्विघात समीकरण का प्राकृतिक कैसा होगा, तो वास्तविक और असमान। देखो डी से बड़ा आ गया तब वास्तविक और असमान, अगर डी के बराबर आ गया तब वास्तविक और दोनों मान समाने होगा समान। अगर डी का मान 0 से छोटा आ गया, मतलब कहने का मतलब 0 से छोटा का थी माइनस में आ गया न, इसका अवास्तविक असमान, मतलब इसका कोई हल नहीं निकलेगा, हल निकलेगा नहीं। हल कब निकलेगा, जब डी का मान 0 के बराबर या 0 से क्या हो जाएगा चाहिए, क्या होना चाहिए 0 से बड़ा होना चाहिए, तब निकलेगा तुम्हारा डी का मान। चलो देखो इसको, तो यहाँ तक समझा कि नहीं। अब चलो मूल्य निकालते हैं, इसका प्राकृतिक कैसा होगा वास्तविक और असमान, मूल कहो या अल्फा बीटा का मान करो या शून्य कहो, कभी कभी पूछ देगा इसका शून्य क्या होगा, यही होता है। चलो तब मूल बराबर क्या, इसका सूत्र होता है याद रखना, द्विघात समीकरण का सूत्र कभी कभी कहाँ पूछ दिया तुम्हारा ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया है, तो इसका सूत्र होता है द्विघात समीकरण का सूत्र होता है तुम्हारा माइनस में बी प्लस माइनस रूट अंडर में बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बताओ तो हम बुआरे, अच्छा रुक जा, उसके बाद बटा में 2a, ये तुम्हारा सूत्र होता है। अच्छा बताओ तो हम इसको हम क्या बोलते हैं, जी चलो इसको हम क्या बताते हैं बताओ, इसको हम कहते हैं कि ना डी, देखो डी बराबर कहते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac है कि नहीं, तो हम इसको बटा में हम क्या डी लिख सकते हैं कि नहीं, इसको पूरा पूरा के बदले में हम डी लिख सकते हैं कि नहीं, तो इसका सूत्र हो जाएगा तुम्हारा बी प्लस माइनस में रूट अंडर में डी और बट्टा में 2a हो गया। अब सबका मान बैठा दो, बी का मान बताओ यहाँ कितना है, यहाँ से देखो 1 है तो 1 रख दो, और माइनस में प्लस माइनस रूट अंडर में कितना हो जाएगा, डी का मान देखो कितना है तुम्हारा 4225। अब समझ गया कहा के लिए हम यहाँ समझाया तुमको। अब बता किसका स्क्वायर है ये, 2 गुने ए का मान कितना है तुम्हारा 1,
अब बताओ ये किसका स्क्वायर है बताओ। ये तुम्हारा 65 का स्क्वायर तुरंत हम भी बताए हैं। तो -1 प्लस कितना हो जाएगा, प्लस माइनस में 65 बटा में 2 ए के मान 1 है, 2 में 1 से गुना करेगा तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, 2 में 1 से गुना करेगा था 2। दिख रहा है ना। अब चलो अब इधर चलते हैं, इसको उठा लेते हैं, सॉल्व करते हैं। तो -1 प्लस माइनस में 65 बटा में 2। अब देखो प्लस माइनस का मतलब क्या होता है समझो। हम यहाँ पे अगर तुम्हारा दे देगा x² -4 बराबर कथी कहेगा, इसका हल समुच्चय निकाले या रैखिक बहुपद का कथी शून्यक निकाले या हल निकाले। तो याद रखना इसको कैसे निकालेंगे हम, बराबर 0 लिख देना x²। आई देखो प्लस में है तो पटी जाएगा, सॉरी माइनस में है तो पटी जाएगा तो कितना प्लस में हो जाएगा। क्या है तुम्हारा स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो कथी रूट चढ़ जाएगा। अगर ये रूट से निकलेगा तो प्लस माइनस में 2 निकलेगा। इसका आंसर क्या होगा मालूम है, x बराबर हो जाएगा प्लस में 2 और माइनस में 2। तो यहाँ प्लस माइनस आया कि नहीं, याद रखना शून्यक हमेशा 2 निकलता है, 2 निकलता है और दोनों प्लस माइनस में निकलता है। देखो आया ना प्लस माइनस में, यहाँ इसीलिए इस यहाँ पे प्लस माइनस लिखा गया है। आपका ऐसा क्वेश्चन कम से कम बहुत गुला पूछा है, हर समुच्चय याद करें। चलो अब देखो यहाँ पे आएगा -1, एक चिन्ह उठा लो तो पहले हम माइनस ले लेते हैं, उसके बाद 65 बटा में कितना हो जाएगा 2। अब इधर एक और समझो 1, अब एक प्लस के ले लेना 65 बटा में कितना हो जाएगा 2, घटाओ जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा -66 हो जाएगा ना बटा में 2। इसको घटाएगा तो कितना होगा 64 बटा में 2। कटेगा तो कितना बार में कटेगा -33 बार में, कटेगा तो कितना बार में कटेगा 32 बार में। तुम्हारा 2 को हल निकल के आ गया। क्या है तुम्हारा ये हल कितना आया तुम्हारा, मूल ये आया 33 और कितना आ गया तुम्हारा 32। ये तुम्हारा क्या है हल है। किसी को दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना, किसी को समझने में दिक्कत है यहाँ तक बताओ डाउट तुम्हारे क्या जी सही है ना। चलो अब इसके आगे हम जानते हैं, समझो इसको मिटा देते हैं। मैथ रगड़ना पड़ेगा बुआ, बिना मैथ रगड़ले काम नहीं होगा। चलो हो गया। चलो अब हम लोग 44 के जानते हैं, तुम्हारा कितना अथवा वाला जानते हैं क्वेश्चन 2011 के 44 का अथवा को, बड़ी मस्त क्वेश्चन है ये अथवा का समझा कि नहीं। ये बहुत साल से पूछा नहीं है, अब इस बार अनुमान है पूछते का। कहा का थी 2 वर्गों का क्षेत्रफलों का हाँ योग कितना दे दिया है तुम्हारा 468 कितना दिया है 468 दे दिया है। मतलब कह रहा तुम्हारा दिया है, कहा का तुम्हारा वर्ग का हम स्क्वायर करके मतलब वर्ग का क्षेत्रफल निकाल के 2 वर्ग को हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना दे दिया तुम्हारा हाँ 468। तो देखो पहला वर्ग को हम x मानते हैं, दूसरा वर्ग को कथी मानते हैं y मान लेते हैं। तो यहाँ लिख लो दिया है कथी है फर्स्ट वर्ग बराबर हो जाएगा तुम्हारा वर्ग, ये प्रथम वर्ग होगा, द्वितीय वर्ग हो जाएगा। दिया क्या चीज़, दिया कथी तुम्हारा पहला वर्ग और दूसरा वर्ग का स्क्वायर किया तो कितना आ गया तुम्हारा 400 क्षेत्रफलों का। सॉरी पहले हम शुरू से समझाते हैं सुनो। तो तुम्हारा 44 का कितना कहा तुम, सॉरी 44 के अथवा का क्वेश्चन तुम्हारा कह क्या रहा है, कहा तुम्हारा 44 का अथवा सॉल्यूशन दो दिया है। दिया क्या है तुम्हारा 2 वर्गों का क्षेत्रफल निकाला 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 400 कितना दे दिया तुम्हारा 68, 400 कितना दिया है 68। तो देखो हम क्षेत्रफल पहले निकालते थे, पहला वर्ग को हम x मानते हैं, दूसरा वर्ग को क्या हम मानते हैं, पहला वर्ग क्या है तुम्हारा x वर्ग लिख लेना, द्वितीय वर्ग जो है तुम्हारा क्या हो जाएगा y। तो दोनों का स्क्वायर करो तो x² और प्लस y² बराबर कितना दिया, कहा का थे दोनों का वर्गों का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ, भुजा स्क्वायर ये ना होता है तुम्हारा। तो पहला का हम क्या माने x, दूसरा का हम क्या माने y। तो
तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर, दूसरा क्या माने वाई, तो वाई स्क्वायर, दोनों का कथी है तुम्हारा, ये तुम्हारा क्षेत्रफल दोनों का निकल गया और दोनों का योग दे दिया। योग कितना दे दिया तुम्हारा 468। उसके बाद दोनों का परिमाप भी कितना दे दिया तुम्हारा, दोनों का परिमाप दे दिया है 24, परिमाप का अंतर दे दिया है 24। हाँ, दोनों के परिमाप का अंतर कितना दे दिया है 24। तो वर्ग का परिमाप क्या था 4 गुने भुजा। तब बताओ इसमें क्या था 4 एक्स हो जाएगा अब माइनस कितना होता है 4 वाई बराबर कितना दे दिया तुम्हारा 24। दोनों का अंतर दे दिया कितना 24। कोई दिक्कत। अब बता दोनों में से हम क्या कॉमन ले लेंगे, बताओ इसको सॉल्व करो। दोनों में से 4 कॉमन ले लेंगे कि नहीं, तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 24। कटेगा तो क्या मरते में 6 चौका 24, 6 बार में कटेगा तो x प्लस वाई का मान कितना आ गया तुम्हारा 24। हाँ, x माइनस वाई का मान कितना 6 आ गया। ये तुम्हारा कथी में है माइनस में, इस तरफ जाएगा था प्लस में, तो x बराबर क्या आएगा 6 माइनस x माइनस वाई बराबर क्या आएगा तुम्हारा 6 आ गया। तो हम x का मान निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा x बराबर आएगा 6 ई माइनस में तो इधर आ जाएगा था प्लस में y। कोई डाउट। अब चलो हम इसमें हम डाल दो। अब क्या लिखेगा तुम्हारा इस समीकरण 1 मानना इस समीकरण 2, तो समीकरण 2 में समीकरण 1 में क्या का मान डालने पर x का मान रखने पर, x का मान रखने पर x का मान रखो। चलो समीकरण क्या है तुम्हारा एक है ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना दे दिया तुम्हारा 468। अब बता एक्स स्क्वायर का मान x का मान आ गया कि ना तुम्हारा, तो अब डाल दो x के मान की जगह पर 6 प्लस वाई के कति हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना होगा 468। अब बता a प्लस बी को होल स्क्वायर पे टूटेगा कि नहीं, तो पहला का था a स्क्वायर मतलब करने का मतलब कहती है 6 के स्क्वायर तो कितना होगा 36 प्लस 2ab, ये दोनों को जो गुना कर दो 6 और कितना हो जाएगा y और 2 से गुना कर दो कितना हो जाएगा 12y। आई तुम्हारा क्या है वाई स्क्वायर और प्लस पहले ऑलरेडी वाई स्क्वायर है बराबर कितना हो जाएगा 468। अब ये दोनों जुड़ जाएगा कि नहीं, अब लिख लो 2 वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस 12 कति हो जाएगा तुम्हारा वाई आई प्लस में तो इधर आएगा तो कति में हो जाएगा माइनस में, सॉरी इधर जैसे का तैसे रहेगा प्लस में क्या हो जाएगा 36। किसी को दिक्कत प्लस में तो इधर आएगा तो कथी में हो जाएगा माइनस में बराबर 0। कोई दिक्कत। 2y स्क्वायर प्लस 12 अब घटाओ इसको तो कितना बचेगा बताओ 6 में से देखो 8 में से 6 घटा तो कितना बचेगा 2, ये 3 हो जाएगा यहाँ कितना होगा 4। किसी को डाउट बराबर क्या हो जाएगा 0। अब बता सब में से 2 कॉमन ले सकते हैं कि नहीं, अब सब में से 2 कॉमन ले लो तो 2 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ बचेगा वाई स्क्वायर प्लस 6y अब माइनस क्या हो जाएगा तुम्हारा 2 अब 32 का आधा करेगा तो कितना 16, इसमें कॉमन लेगा तो जाकर अधिया कितना होता है 2 अब 32 का आधा कितना होता है 16 बराबर कितना 0। इकट्ठी में है गुना में तो पटी जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में तो कितना हो जाएगा 0/2 तो वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 2 216 ये तुम्हारा कितना होगा 0। अब क्या करेगा आप गुणनखंड को तोड़ लीजिए। अब देखिए गुणनखंड तोड़ने के लिए वाई स्क्वायर अब प्लस इसको तोड़िए तब देखो ये दोनों में गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 216 वाई स्क्वायर। अब 6 को इस तरह तोड़िए जोड़ला पर कितना आ जाए 6 आ जाए तुम्हारा और गुना करने पर कितना आ जाए तुम्हारा, हाँ गुना करने पर 216 वाई स्क्वायर। तो अब इसको ऐसे तोड़िए अब दूसरे को तोड़िए तो कितना अब इसको तोड़िए दूसरे तोड़िए तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 1 हो जाएगा, एक इसका आधा करेगा तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा और 16 का आधा कितना होता है 8 और 2 संख्या लगाया तो कितना लिखेगा तुम 108। फिर इसके बाद इसका अधिया कीजिए
तो 10 का दिया 5, इसका आधा करेगा तो कितना 4, फिर इसको आधा कीजिए कितना हो जाएगा तुम्हारा 27 दूना सॉरी 26 दूना नहीं 27 दूना ना 54 होता, हाँ 27 दूना 54। उसके बाद फिर 2 से तोड़ दीजिए, सॉरी 3 से तोड़िए, कितना बार में 9 बार में, फिर 3 से तोड़िए 3 बार में, है कि नहीं। अब देखिए 3 दूना 6 है ना, ऐसे तोड़िए, 2 दूना 4 दूना 8 हो गया, 8 हो गया। अब देखिए 3 तिहाई 9 तिया 27, 27 में से 8 घटाइए कितना आएगा 19। क्या 19 बीच में हमारा पुराना है नहीं, अब गुना कीजिए तो पक्का ये आएगा तुम्हारा कितना 216 आएगा। फिर इसके बाद देखिए अब ई दोनों को लीजिए, 3 तिहाई 9 हो गया। अब 3 दूना 6, 6 दूना 12 दूना 24 में से 9 घटाइए, इहो नहीं आएगा। अब इसके बाद देखिए अब उसके बाद और देखते हैं, 3 तिहाई 9, 9 दूना 18 हो गया। अब देखिए 3 दूना 6, 6 दूना 12, अब 12 में से 18 घटाइए तो कितना आता है 6, आ जाएगा कि नहीं। जब लंबा दे तो आप ऐसे ही कीजिएगा, एकदम गलती होने का एकदम 9 के चांस रहेगा। अब देखिए यहाँ पे हमको प्लस में आंसर लाना था, बर्गा वाला कथी में लिखेंगे प्लस वाला, माइनस में 12y, अब माइनस कितना होगा 216। समझ कि ना, ये पूछ रहा है x और y का मान पूछा है, दोनों भुजा का मान पूछा है, ये भुजा क्या होगा। अब चलिए अब देखिए बुआ, अब इसका क्या है तुम्हारा, अब ये दोनों में से कॉमन ले लीजिए, दोनों में से कॉमन लीजिए तो कथी y निकल जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा y प्लस क्या बचेगा 18। ये दोनों में से कॉमन लीजिएगा तो कितना 12 कॉमन हो जाएगा, तो बच जाएगा y और प्लस में क्या बचेगा 18। क्या है भैया, अगर प्लस और माइनस तो यहाँ माइनस पूरेगा, ना तो यहाँ पे माइनस ले लेते, माइनस माइनस क्या होगा प्लस। और याद रखना ये दोनों गुणनखंड में समान होना चाहिए, समझ कि नहीं। चलिए इसके बाद अब इसको ले लीजिए, तो y -12, और इसके बाद इन दोनों में से किसी को लिख लीजिए, तो y + 18, और दोनों के बराबर क्या लिखिए 0, अब y -12 बराबर 0 और तुम्हारा y + 18 बराबर 0, तो ये तुम्हारा कति में आ जाएगा प्लस में कितना आ जाएगा 12, ये कति आ जाएगा तुम्हारा y प्लस में कितना आ जाएगा 18, है कि नहीं। अब देखो y के मान कहते का है तुम्हारा 2 चीज़ में आ जाएगा बुआ, एक माइनस में आएगा, ये कति आ जाएगा तुम्हारा माइनस में आ जाएगा, ये 18 कति में आ जाएगा और माइनस में। क्या बताओ था कभी क्षेत्रफल माइनस में होता है, जमीन कभी माइनस में होगा नहीं, तो माइनस वाला आंसर होगा हमारा नहीं होगा, कौन होगा प्लस वाला। तो y का मान कितना आ गया तुम्हारा 12। अब x से मान निकालने के लिए यहाँ चलाइए, तो x बराबर कितना 6 + 12, तो x बराबर कितना आ गया 18। तो पहला भुजा आ गया तुम्हारा कितना बुआ 18, और दूसरा भुजा कितना आ गया तुम्हारा 12। ये तुम्हारा आंसर हो गया, समझ गई ना। किसी को डाउट तो बताओ, समझा। चलिए अब इसके आगे कल, धन्यवाद।